हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? राधे राधे। और आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हुई है शाम से। हाँ जी, तो मैं बना रही हूँ अभी यहाँ पे डिनर। नॉर्मली तो मैं जैसे व्लॉग की शुरुआत दिन में करती हूँ, पर आज मैं शुरुआत रात के खाने से कर रही हूँ। तो यहाँ बना रही हूँ मैं एक प्याज की सब्ज़ी और एक बना रही हूँ मैं कच्चे आम की लौंजी। तो कच्चे आम की लौंजी के लिए मैंने तेल चढ़ा दिया है और उसके अंदर डाल दिया है मैंने पंचमेल। तो पंचमेल मैं बना के रख लेती हूँ और जब कोई सब्ज़ी बनानी होती है तो छौंक में वही डालती हूँ। तो इससे सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो मैं आपको बताऊँगी कि पंचमेल में क्या क्या होता है। और प्याज की सब्ज़ी में मैंने कुछ नहीं डाला है, सिर्फ प्याज हैं और थोड़ी मैंने लाल मिर्च और हरी मिर्च पड़ी थी वो काट के डाल दी है। और टमाटर नहीं डालूँगी आज मैं प्याज की सब्ज़ी में। तो पंचमेल बनाने के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच कलौंजी और थोड़ी सी ली है मैंने अजवाइन और 1 से 1.5 चम्मच लिया है मैंने मेथी दाना और 1 से 1.5 चम्मच लेंगे सौंफ। और इसमें क्या है कि मेथी दाना और सौंफ की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होगी और बाकी की थोड़ी कम। और साथ में ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा और थोड़ा सा राई दाना, या आपके पास जो सरसों पड़ी हो सरसों दाना वो भी ले सकते हैं। तो ये पंचमेल बनकर तैयार हो गया। इसको आप कढ़ी के छौंक में या फिर आलू की तरी वाली सब्ज़ी में भी डालो तो अच्छी बनती है, और भी काफ़ी सब्जियों में डालो तो इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ मेरे प्याज की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। प्याज अच्छे से भुन जाने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी सारे बेसिक मसाले, जैसे नमक, मिर्ची, हल्दी और धनिया। और मेरे पास थोड़ा मैगी मसाला पड़ा था, मैंने वो भी डाल दिया, तो इससे टेस्ट अच्छा आता है। और इसको मैं निकाल लूँगी दूसरे बाउल में। यदि आपके पास कोई भी सब्ज़ी ना हो घर पे तो आप ये प्याज वाली सब्ज़ी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे जैसे जिस कढ़ाई में मैंने प्याज की सब्ज़ी बनाई थी उसी में मैं बनाऊँगी अब करेले। तो ये करेले मैंने सुबह ही मीठे करके रख दिए थे और बनाने लगी थी तब मैंने इनको 1 सीटी लगा दी थी, उबाल लिए थे। और ठंडे होने के बाद इसके अंदर मैंने मसाले भर दिए थे, जैसे बेसिक मसाले नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा अमचूर और 2 चम्मच मैंने ले लिया था तेल कि ताकि मसाले बाहर ना निकले। और उनको अच्छे से फिल कर दिया था, मतलब ज़्यादा भरना नहीं है मसालों से, हल्के हल्के ही भरने हैं। और इसमें मैंने तेल में डाल दिया है जो पंचमेल मैंने बनाया था अभी वो डाल दिया, तो इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। और इनको अच्छे से मिला लेंगे और फिर धीमी आंच करके करेलों को ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। और बीच बीच में इसको संभालते रहेंगे, नहीं तो करेले जल जाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे करेले बने हैं, ना कोई प्याज है ना कोई लहसुन है, और ये खाने में इतने टेस्टी बनेंगे। आप भी ज़रूर ट्राई करना इसको। और फिर थोड़ी देर गैस बंद करके ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। तो अभी मिल रही हूँ मैं आपसे अगले दिन मॉर्निंग में नाश्ते के बाद। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया है नाश्ते का, साफ़ सफाई का। अभी जाना है हमें कहीं बाहर। तो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था तो सोचा कपड़े तय लगा के रखे हुए थे उनको अलमारी में सेट कर दूँ। और क्या करे, जो हाउसवाइफ होती है उसका काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। चाहे सारे दिन काम करो तो सारे दिन कोई ना कोई काम निकल ही जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि जब मैं कोई काम कर रही होती हूँ तो मेरे दिमाग में चलता रहता है कि भाई ये काम और पड़ा है, अभी ये काम करना है, ये काम पड़ा है, ये काम करना है। तो चलता रहता है आगे से आगे काम, मेरे काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। पर जो भी काम मैं करती हूँ वो मैं काफ़ी खुश होकर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं ये काम करूँ, मैं अपने परिवार को संभालूँ। तो इसलिए जो भी काम करती हूँ मैं पूरा मन लगा के खुशी से करती हूँ। और पीछे चल रहा है मेरा फेवरेट सॉन्ग, और आप ये ज़रूर बताना कि ये कौन सा गाना है। तो अभी हम जाएंगे पहले बैंक, थोड़ा बैंक का काम है, बैंक का काम निपटा के फिर हम जाएंगे मीकू के स्कूल। क्योंकि मीकू का स्कूल का क्या है कि नाम चेंज हो गया है, मतलब मीकू का नाम चेंज नहीं हुआ है स्कूल में, मीकू के स्कूल का नाम ही चेंज हो गया है। तो स्कूल का नाम चेंज हुआ है तो पूरा मैनेजमेंट ही उनका चेंज हो गया है, तो इसलिए उनकी यूनिफॉर्म भी लानी है। तो इसलिए यूनिफॉर्म भी ले आएंगे और साथ में उसकी फ़ीस भरवानी है, तो फ़ीस भी भरवा के आएंगे। तो ये रहा मीकू का स्कूल। किसी होटल से कम नहीं है उसका स्कूल। पर वैसे यूनिफॉर्म तो उसकी पिछले साल ही ली थी, कोरोना जब ख़त्म हुआ था पिछले साल स्कूल लगे थे तभी उसकी यूनिफॉर्म ली थी, और अब फिर दोबारा से उसकी यूनिफॉर्म लेनी पड़ रही है। तो
क्या करे, पर लेनी तो पड़ेगी। तो ये आ गया है। मीकू जी काफ़ी खुश लग रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि अब उसकी यूनिफॉर्म चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसके सभी दोस्त ने यूनिफॉर्म ले ली है अभी तक। तो फीस वगैरह तो इसकी सब भरवा दी है, ट्रांसपोर्ट करवा दिया है, और जितनी इसकी 3 महीने की फीस है उतने में तो शायद हमने पूरी पढ़ाई ही कर ली अपनी। और जब तक घर आए तब तक लंच टाइम हो गया था और मम्मी ने यहाँ पे खाना बना लिया था। मम्मी बना रहे हैं बाजरे की रोटी और साथ में बनाई है मम्मी ने मिक्स वेज और कढ़ी। और हमारी मम्मी कढ़ी बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो मेरे आने के बाद फिर मैंने बोला मम्मी अब मैं बना लूँगी, आप भी खाना खा लो। तो बस यहाँ मम्मी का खाना लगा दूँगी और उसके बाद बच्चे तो खाएंगे नहीं बाजरे की रोटी, तो उनको या तो मैं नॉर्मल गेहूं की रोटी बना दूँगी, नहीं तो फिर चावल बना दूँगी, जैसे भी बोलेंगे वैसे। तो मैं भी नहीं खाती हूँ बाजरे की तो रोटी, और मैं खा लूँगी फ्रूट, क्योंकि आजकल मैंने भी खाना कम कर रखा है, क्योंकि आजकल मैं फ़िटनेस क्लास जाती हूँ तो थोड़ा डाइट पे ध्यान देना पड़ता है। तो पतिदेव भी दोपहर को खाना नहीं खाते हैं, फ्रूट ही खाते हैं। तो यहाँ उनके लिए और मेरे लिए मैंने फ्रूट कट कर लिए हैं। तो अभी मिल रही हूँ मैं आपसे शाम को खाने के टाइम पे। तो थोड़ी देर रेस्ट करके अब वापस किचन में आ गए हैं। तो यहाँ कर रहे हैं मम्मी अपने पूजा पाठ की तैयारी और मैं किचन साफ़ कर रही हूँ, खाना बनाऊँगी, क्योंकि अगर किचन गंदी हो तो खाना बनता नहीं है। तो पहले जो दिन में बर्तन जो साफ़ करके मैंने रखे थे उनको अरेंज कर दिए हैं रैक में, और किचन साफ़ कर लिया। और अब मैं शुरू करूँगी अब खाना बनाना। और मम्मी आपने पूजा के बर्तन शाम को ही साफ़ करके छोड़ देते हैं। और मम्मी ये बर्तन करते हैं नींबू से, पीताम्बरी से और नमक से। तो देखो कितना अच्छा चमक गया है, ये शायद श्री यंत्र है। तो ये रात को ही मम्मी साफ़ करके छोड़ देते हैं पूजा के बर्तन, ताकि सुबह जल्दीबाजी ना हो, क्योंकि हमारे पूजा का काम थोड़ा जल्दी शुरू हो जाता है सुबह। तो बर्तन वर्तन साफ़ करने का मम्मी को टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ आज डिनर में बनाऊँगी मैं गुड़ का दलिया और आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी। तो गुड़ के दलिए के लिए मैंने कुकर चढ़ा दिया है, उसके अंदर घी डाल दिया है और उसमें डाल दूँगी मैं 2-3 लौंग, 2-3 इलायची थोड़ी सी ऐसे क्रश करके, और साथ में डाल दूँगी थोड़ी सी सौंफ। फिर डाल दूँगी मैं इसके अंदर 1 से 1.5 कटोरी दलिया, और फिर उसको अच्छे से भून लूँगी घी के अंदर। और जब थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाएगा दलिया तो उसके अंदर डाल दूँगी मैं थोड़ा गर्म पानी, और फिर लगा दूँगी इसमें 2-3 सीटी। अगर डायरेक्ट या अभी इसी टाइम पे अगर गुड़ डाल देंगे तो दलिया पकेगा नहीं, मुश्किल से पकेगा। तो इसलिए जब भी आप दलिया बनाओ तो पहले नॉर्मली 1-2 सीटी लगवा लो। तो यहाँ देखिए मम्मी के बर्तन कितने चमक गए हैं। तो कुकर में 2-3 सीटी आ गई है, उसको ठंडा करके और उसमें डाल दूँगी फिर मैं लगभग 1 कटोरी गुड़। तो गुड़ को मैंने फोड़ लिया है, ये देखिए गुड़ डाल लूँगी और फिर थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी और फिर से लगा दूँगी मैं इसमें 1-2 सीटी, तो ये दलिया अच्छे से बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इसी उम्मीद के साथ आपसे फिर मैं अगले व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और बाय।